Now we will start chapter 2 polynomial exercise 2.2 का फर्स्ट सम है find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती हैं मतलब कि उसमें हमेशा स्क्वायर के साथ शुरू होगी वो, और इसमें जो ज़ीरोस होती हैं वो दो ही होती हैं, ज़ीरोस दो ही होती हैं। अगर इसकी जगह क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक होगी, क्यूबिक कैसी होगी, ऐसे प्लस 2x² प्लस 3x प्लस, जो हमारी क्यूबिक होगी उसका मतलब है उसका जो फर्स्ट होगा, जब कोई भी मैक्सिमम पावर 3 होगी एक्स की या कोई भी अल्फ़ाबेट होगा उसकी जो पावर है वो 3 होगी, उसको बोलेंगे क्यूबिक, वो होगी क्यूबिक। और जो ये है जिसकी पावर मैक्सिमम पावर होगी स्क्वायर, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अब इसके लिए हमें ज़ीरोस फाइंड करनी है। ज़ीरो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो ये ऐसे उतार लेंगे x² ऐसे। अभी ये जो टर्म है ना इसके फैक्टर, इसको स्प्लिट कर देंगे, दो इसके फैक्टर बनाएंगे। वो ऐसे होनी चाहिए कि प्लस या माइनस करें, प्लस या माइनस करें तो आंसर आए -2। और अगर x² के कॉफिशिएंट, x² का कॉफिशिएंट तो यहाँ तो 1 है, उसको और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें। अब इसको मल्टीप्लाई किया, x² कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय -8, तो कितना आ गया -8। अभी ऐसे तो हम डिजिट ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से -8 आए और उनका प्लस या फिर माइनस, प्लस या फिर माइनस करने से -2 आए। अभी कोई टर्म होगी 8 के फैक्टर बनाएं तो क्या आता है, 8 के फैक्टर बनाएं तो क्या आता है, 8 के फैक्टर 2 to the 4, 2 to the 4, 4 to the 8, मतलब 2 और 4 आ सकते हैं। अभी 2 और 4 को अगर हम माइनस करें तो -2 आएगा, मतलब कि हमें हमारे फैक्टर मिल गए। एक तो हम -4 लिख सकते हैं और 2, -4 और 2 दोनों को ये एग्री करता है, तो यहाँ आ गया एक -4x और -2x, सॉरी +2x -8। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से जो जो कॉमन होंगे उसको बाहर निकालेंगे। इन दोनों में से तो x ही कॉमन है, x को बाहर निकाल लिया और x², एक x अंदर रह गया और यहाँ 4 रह गया। अभी इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बाहर आ जाएगा 2, x वैसे ही रह गया। अभी यहाँ क्या रह गया 4। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो इस ब्रैकेट में बन रहा है वो ही इसी ब्रैकेट में भी वो ही बनना चाहिए। अब इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे, x + 2 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा x - 4। इसका मतलब अभी हम x के लिए वैल्यूज़ निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, x + 2 इसको इक्वल कर देंगे 0 के, और x - 4 इसको भी इक्वल कर देंगे 0। अब इन दोनों को इक्वल किया 0 के, तो x = इधर प्लस है तो इधर जाकर के आ जाएगा -2 हो गया, और x -4 है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा +4। मतलब हमारी जो ज़ीरोज़ आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जो ज़ीरोज़ होंगे उनकी वैल्यू 2 ही होगी। 2 हमारी यहाँ कितनी ज़ीरोज़ आ रही हैं, ज़ीरोज़ मतलब x के लिए कितनी वैल्यू आ रही हैं, 1 और 2 ही आ रही हैं ना, -2 और 4। अभी हमें वेरीफाइड भी करना है। वेरीफाइड के लिए कौन सी कंडीशन है, सम ऑफ ज़ीरोज़ का सम करेंगे, वो किसके इक्वल आता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी सम ऑफ जीरोस का सम करें। हमें जीरोस पता है कितनी है, -2 + 4 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -2। माइनस तो इसके फॉर्मूले के साथ है तो माइनस लगा, और -2 और -2 ओवर कितना है, एक्स का स्क्वायर कितना है, 1, ठीक है, ओवर 1। इसका कितना आ गया, 4 में से 2 निकालेंगे -2, और ये कितना आ गया 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि जो नेगेटिव साइन है वो 2 का है और 2 4 से स्मॉलर है तो 2 आएगा। और इसके लिए माइनस माइनस प्लस हो गया, +2, दोनों इक्वल हो गए, मतलब ये वेरीफाइड हो गया। अभी प्रोडक्ट के लिए हमारा क्या रूल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट में ये मतलब मल्टीप्लाई, जो भी हमने जीरोस फाइंड की, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड की, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन सा होता है, कांस्टेंट होता है जिसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट ना हो, उसे कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे कि इस इक्वेशन में 8 है हमारा कांस्टेंट, 8 है हमारा कांस्टेंट, अकेला 8 नहीं है, -8 है, उसके साथ जो साइन होगा ना वो भी इम्पॉर्टेंट है। और नीचे फिर से क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 4 कितना आ गया, -8, और इधर कांस्टेंट कितना है, -8, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है उसको बोलेंगे कोफिशिएंट। इसके साथ कोई भी नहीं नंबर मतलब 1 है। अगर आप सोचोगे कि यहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 0 होता है, तो ऐसा नहीं होता। अगर इसके साथ हम 0 मान लें, ये 0 × एक्स स्क्वायर, अभी 0 को मल्टीप्लाई किसी भी के साथ भी करो तो क्या आ जाता है, 0। तो फिर ये टर्म हमको गिवन नहीं होनी थी। अभी ये टर्म हमको गिवन है तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 होगा, तो इसका 1 होगा, इसका भी आ गया -8, ये दोनों इक्वल हो गए, डेट मीन्स वेरीफाइड हो गया। हमने जो भी जीरोस फाइंड किए हैं वो सही है, वेरीफाइड। अभी ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट का सेकंड सम है, 4s² - 4s + 1। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, सिर्फ हमारा जो वो बदला है, जहाँ एक्स होता था वहाँ एस है, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है घबराने की, सेम उसी प्रकार ही ये सम करना है। तो हम पहले तो ये ऐसे उतार लेते हैं 4s², और दूसरा इसके हम स्प्लिट करेंगे, मतलब इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए हमें देखना पड़ता है इन दोनों का, मतलब वैसे भी फैक्टर बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इस कंडीशन से करेंगे तो हमें कम से कम चांस हैं, कम से कम नहीं 0% चांस है कि हमारा आंसर जो है सही हो। आगे 8 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ 1 4 और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, अभी हमें -4, यहाँ माइनस है ना उसका ध्यान रखना, -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई। अभी हमें ऐसा कोई 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -4 आए और प्लस करने से कितना है, -4, और प्लस करने से भी -4 ही आए। इसका मतलब कि कौन सा हो सकता है, अभी 2 नंबर लेंगे, 2 to the 4, 2 का 4 ही होता है, तो अगर हम उनको -2 करेंगे, माइनस प्लस हो गया, प्लस होकर 2 बन गया और साइन माइनस का रह गया, और -2 × -2 ये भी सही है, तो इसका मतलब ये आएगा 2s - 2s - 1।
अभी इसमें से कॉमन निकाल दिया 2s को कॉमन निकाल लिया तो बीच में रह गया 2s माइनस 1, क्योंकि ये तो बाहर ही चला गया, इसकी जगह 1 नहीं बचा। अभी ये है तो इधर भी सेम होना चाहिए 2s माइनस 1, ये सारा इधर आ गया तो यहाँ क्या आएगा 1। यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ 1 होता है, 0 नहीं होता। 0 उसी केस में होगा जहाँ हमें कुछ गिवन दिया ही नहीं होगा, उसका कोफिशिएंट मानेंगे हम कि उसका कोफिशिएंट 0 हो सकता है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन। 2s माइनस 1 आ गया और इसका भी 2s माइनस 1, मतलब कि 2 बार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 zeros आएंगे और वो दोनों zeros क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। अभी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट कर दिया। अभी 2s इज इक्वल टू यहाँ माइनस है तो इधर जाकर प्लस 1 आ गया, s इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर क्या आ जाएगा, डिवाइड। अभी सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसकी इक्वल होता है, इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x over कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। अभी सम 2 आया, मतलब 2 बार 2 zeros होती हैं क्वाड्रेटिक में, दोनों का सम कितना, इतना आ गया। और इसका कोफिशिएंट ऑफ x का x नहीं, यहाँ क्या आएगा s, वेरिएबल जो है वो क्या है s, यहाँ भी s का स्क्वायर। s कोफिशिएंट ऑफ s क्या है, -4, माइनस और प्लस का ध्यान रखना है। -4 तो ये कोफिशिएंट ऑफ s लगा लिया, अभी ये जो माइनस है वो भी लगेगा। अभी कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 4। अभी इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया, 2 आ गया, नीचे ऊपर भी 2 आ गया, इन दोनों को कट कर दिया तो आया 1। अभी इधर माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, 4/4 कट किया तो आया 1, इसका भी 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया, इक्वल हो गया। अभी प्रोडक्ट, ऑफ जीरोस किसके इक्वल आता है, कांस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, s स्क्वायर, इसका भी s स्क्वायर आता है नीचे, यहाँ भी s स्क्वायर आता है, यहाँ s आता है और यहाँ कांस्टेंट आता है। प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट की 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना आ गया, 1/4 आ गया इसका। और इनका क्या, कांस्टेंट कितना है, -1, और s स्क्वायर कितना है, s स्क्वायर 4। कांस्टेंट तो -4 है तो -1 कांस्टेंट लिखा, और शो से हमने देखा तो यहाँ करेक्ट कीजिए, +1 है, यहाँ +1 है, यहाँ भी +1 हो गया, और यहाँ भी, यहाँ +1 नहीं आएगा, यहाँ -1 नहीं आएगा, क्योंकि ये जो माइनस हमने बाहर निकाला है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ तक ठीक था। तो यहाँ क्या है, +1 है, तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट हो गया, इसको इसके इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड। अभी देखिए
क्या करते हैं हम, जो मिडल वाली टर्म होती है उसको स्प्लिट करते हैं, मतलब उसके फैक्टर्स बनाते हैं। अभी बिना सोचे समझे फैक्टर्स नहीं बनाने लग जाना। अभी मिडल की टर्म 3 है, 3 के फैक्टर सोचने लगो, ये गलत है। सबसे पहले हमें इसे ऑर्डर में भी लिखना होगा। सबसे पहले क्या आता है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद आती है एक्स वाली टर्म। यहाँ क्या आएगी, स्क्वायर वाली टर्म। कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है, वो टी हो सकता है, यू हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके बाद अकेला वो कोफिशिएंट वाली टर्म होगी, उसका स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, और यहाँ पर कांस्टेंट होगा। अभी इसको हमने ऑर्डर में लिखा। अभी उसके बाद फैक्टर बनाने हैं, सीधे फैक्टर्स नहीं बनाने। अभी इसको देखो, 6x² तो वैसे उठा लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद 7x के हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। कोई ऐसा देखना पड़ेगा डिजिट, जिसे प्लस 2 डिजिट ऐसे देखने पड़ेंगे, जिसे हम प्लस या माइनस करें तो आए -7, और मल्टीप्लाई करें तो आए इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 6 3 18, 18 -18 माइनस है ना, -3 -18 मल्टीप्लाई करें तो -18 आए। ऐसे 2 नंबर्स हमें सोचने पड़ेंगे कि जिसका प्लस करें या माइनस करें, या प्लस माइनस दोनों कर -7 है। अभी 18 कौन से में आते हैं, कौन से फैक्टर होते हैं जिसमें 18 आए, 9 2 18, मतलब 9 और 2 आ सकते हैं उसको, हाँ मतलब 9 और 2 आ सकते हैं। अभी अगर 2 के साथ हमने माइनस लगाया तो माइनस का साइन नहीं आएगा, इसका मतलब 9 के साथ माइनस लगेगा। अभी +2, और इन दोनों डिजिट को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो भी ये आता है, मतलब ये नंबर सही है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, -9x + 2x - 3। अभी इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, x तो कॉमन निकल ही रहा है, x के साथ 3 भी कॉमन निकल रहा है, 3x, x आ गया एक बीच में, यहाँ 2 भी आएगा क्योंकि 3 2 6, 3 2 6, माइनस यहाँ 3 अकेला रह गया, ये सीधी रकम यही आ रही है, मतलब कि प्लस डालकर 2x - 3। अभी यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ क्या होता है 1। अभी इन दोनों टर्म को अटैच करेंगे, 3x + 1, और एक फैक्टर हमारा हो गया 2x - 3। अब इन दोनों से x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 3x + 1 = 0, और 2x - 3 = 0। ब्रैकेट हटा देते हैं। अभी पहले तो ये इसको इधर लेकर जाएंगे, 3x = ये इधर प्लस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा -1, x = -1 और 3। और इसका देखें तो पहले 2x, इधर जाकर ये 3 प्लस का हो जाएगा, और x ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। हमें 2 ज़ीरोस मिल गई x के लिए, तो हमारा क्या हो, कितनी वैल्यू आ गई, -1/3 और 3/2। अभी सम ऑफ ज़ीरोस क्या हो गया, s में सम के लिए डोनेट करूँगी, सम ऑफ ज़ीरोस क्या हो गया, -1/3 + 3/2, कितना हो गया। पहले तो इसके लिए हमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं, एलसीएम लेकर, इन दोनों का एलसीएम हो गया 6, और यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 9 = हमारा पास कितना आ गया, 7/6। अभी देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 6 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या 6 आ गया, सॉरी एक्स आएगा पहले, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स 7 माइनस 7 है, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6, अभी इन दोनों को माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 7/6, ठीक है। अभी हम p डिनोट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया -1/2। अभी क्या इसका रिलेशन क्या होता है, दो सम हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, तो उसमें पता चल ही गया कि कांस्टेंट टर्म आएगी, कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है 3/3 to the 6, हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है -3, और है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 6, ये दोनों सेम आ गए, ये दोनों भी सेम आ गए, मतलब वेरीफाई, हमने जीरोस जो हैं वो सही फाइंड की हुई हैं। अभी ये फोर सम है हमारा 4u² + 8u, इसमें आप बोलेंगे फैक्टर, सीधी सी बात है, बोला है कि जिसके साथ u हो उसका फैक्टराइज करते हैं तो हमारी जीरोस निकल जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, जब कांस्टेंट टर्म साथ में होती है तो फैक्टर्स तो तभी बनते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, सिंपल सी बात, हमारा जो फर्स्ट दो स्टेप थे ना वो रिमूव हो गए सीधा, अभी हम इसमें से ही कॉमन निकाल लेंगे, इसमें भी u है इसमें भी u है, वो हम क्यों उसको डबल करते हैं कि जो हमारे दो फैक्टर्स हैं उन दोनों में से कॉमन निकाला जा सके, लेकिन इस दोनों में तो है, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें और इसमें से, अगर हम 4 और u को कॉमन निकाल लें तो बीच में बचेगा u प्लस ये 4 to the 8 2 इजिकल इतना बचेगा। इसके बाद हम u की वैल्यू निकाल लेंगे, एक तो u आ गया 4u = 0, अभी हम 4 को उधर जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 0/4। अभी ये तो सबको पता होगा कि 0/4 कितना होता है, ये 0 के ही इक्वल होता है। अभी दूसरी टर्म हमारे पास क्या आई थी, और u + 2 = 0 ये थी। अभी टू को उधर लेकर जाएंगे u की वैल्यू निकालने के लिए, प्लस है तो इधर जाकर क्या होगा माइनस। अभी u की वैल्यूज आ गई, u की वैल्यूज क्या आई, एक तो आई 0 और दूसरी आई 2। अभी सम ऑफ जीरोस देखेंगे, सम ऑफ जीरोस, दो जीरोस फाइंड कर लिए हमने, सम देखेंगे इन दोनों का, 0 + 2 = 2, ये -2 है, सम देखेंगे -2 और -2 आ जाएगा, ठीक है। अभी -2, इसका क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ u, कॉफिशिएंट ऑफ u कितना है 8, और डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर कितना है हमारे पास 4 विद नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन जो है वो हमारे फॉर्मूला में ही है। अभी इसको अगर हम डिवाइड करेंगे या कट करेंगे, 4 1 4 4 2 मतलब -2 आया और -2, मतलब ये तो सम के लिए तो ये ट्रू हो गया। अभी क्या देखते हैं प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट क्या मल्टीप्लाई, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो क्या आएगा 1 आएगा, नहीं 0 ही आएगा,
जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 0। अभी इसके लिए क्या हमारे पास था, कांस्टेंट टर्म। अभी कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 8 है कांस्टेंट टर्म? नहीं, कांस्टेंट टर्म पहले भी बताया कौन सी होती है, जिसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट ना हो। इसके इन दोनों के पास अल्फ़ाबेट है, तो इसका मतलब हमारी कांस्टेंट टर्म कौन सी हुई, 0। हमारी कांस्टेंट टर्म 0। और जो हमारी नीचे क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, जो स्क्वायर का कोफिशिएंट हो वो आता है 4। अभी इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब 0 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 0 आएगा। 0 मतलब ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, मतलब दोनों हमारे 0 सही हैं। और हमने ये प्रूफ भी कर दिया, वेरीफाइड हो गया कि हमारे 0 सही हैं। 0 मतलब हमने जो x के लिए वैल्यू ढूंढी है, फाइंड की हुई है, वो सही है। 5th सम है t² माइनस 15। जो हमारा 4th सम था उसमें क्या नहीं था, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई अल्फ़ाबेट ना हो। और इसमें क्या हमारे पास मिसिंग है, हमारी जो थी जिसके साथ a² कांस्टेंट नहीं, जैसे 40 जिसके साथ एक अल्फ़ाबेट होता था, वो वाली टर्म हमारी जो है मिसिंग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी आपने a² वाले फॉर्मूले, ab वाले फॉर्मूले तो पढ़े होंगे। a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस b, a माइनस b, इसके इक्वल होता है। अभी आपको ये थोड़ी थोड़ी टर्म आप इसको इसके इक्वल कर देखिए, जो ये टर्म है इसके इक्वल बन सकती है अगर हम a² और माइनस b² बनाएं तो। t के पास तो स्क्वायर है, मतलब ये हमारा a² हो गया, मतलब इसको लेकिन इसके लिए हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, t² माइनस तो ऐसे रहेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अंडर में ले लेंगे। अभी अंडर 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 15 ही आ जाएगा। अभी इस पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये हमारा बन गया a², जो हमारा t² है वो a² के इक्वल, और हमारा अंडर 15 का स्क्वायर है जो हमारे b² के इक्वल। अभी इसमें पुट करेंगे a प्लस b, a मतलब t प्लस b मतलब 15, ये हो गई। और दूसरे a माइनस b, t माइनस 15। अभी इसमें से हम वैल्यू निकाल लेंगे, t के लिए वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। t प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 15 इक्वल टू 0। t इक्वल टू माइनस 150, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और वो इधर माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। t इज इक्वल टू 150। अभी ये तो हमने फाइंड कर ली, जीरोस फाइंड हो गई हमारी। जीरोस कितनी आई, एक तो माइनस 115 और दूसरी प्लस अगर हम लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं होता जितना माइनस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्लस ना भी लगाएं तो जो भी हमारा पेपर चेक कर रहा होगा, हमारा टीचर होगा, वो समझ जाएगा कि यहाँ प्लस है। अगर आपने माइनस नहीं लगाया तो वो नहीं समझ पाएगा कि ये माइनस का था। तो माइनस बहुत ज़रूरी है, प्लस अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, अगर आप लगा भी देंगे तो कोई बात नहीं। अभी सम के लिए देखेंगे, वेरीफाइड हो रहा है। एस डिनोट किया सम के लिए, हम दोनों का सम करते हैं। माइनस 115 प्लस 115, ये नेगेटिव ऑपोजिट साइन है, मतलब 0 हो जाएगा। अभी ये तो 0 हो गया,
अभी उसका फॉर्मूला क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ ये हमारा टी है, कोफिशिएंट ऑफ टी ओवर कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। टी का कोफिशिएंट क्या है, टी का तो यहाँ मिल नहीं रहा, इसका मतलब टी का कोफिशिएंट हमारा क्या है, 0। टी के साथ 0 लगा होगा तभी वो नहीं है, तभी वो 0 हो गई, इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया, तो ये तो 0 हो गया। और टी स्क्वायर का कितना है, टी स्क्वायर का तो 1 है, और 0 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी तरह हमारा प्रोडक्ट, ये दोनों सेम हो गए, ये भी 0 और ये भी 0, दोनों सेम हो गए। अभी हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट के लिए मैंने लिखा -15 इंटू √15, दोनों को प्रोडक्ट किया तो कितना आ गया, 15, सिंपल 15 आ गया, माइनस है तो माइनस आ गया। अभी प्रोडक्ट के लिए क्या था, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारी कौन सी है, ये वाली 15, -15 है, माइनस है साथ में, साइन का ध्यान रखना। और जो हमारी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये टी के साथ वाला होता है वो, अभी टी के साथ तो कुछ नहीं है तो कुछ ना लिखें, जिसके साथ कुछ नहीं है उसका मतलब उसके साथ 1 है, 1। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है मैथ में, तो इसका मतलब 1। अभी ये -15 ही हो गया, ये दोनों सेम आ गए, मतलब हमारा जीरोस जो है वो यही है, वेरीफाइड हो गया। अभी ये इस पार्ट का लास्ट सम, सोचा तो था कि आपको होमवर्क दे दें, ये सम आप निकालेंगे क्योंकि इसमें तो ये सेकंड टर्म भी है और कांस्टेंट भी है, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। फर्स्ट सेकंड जो सम थे उनकी जैसा ही है, लेकिन बच्चों को क्यों परेशान करना, आपको सॉल्व कर कर बताते हैं। क्या आएगा, 3x वैसे ही उतार लिया, माइनस अब x को, जो x है इसको, इसके लिए 2 फैक्टर्स ढूंढेंगे। वो कौन से 2 फैक्टर होंगे कि ये और ये टर्म को मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 3 और -4 को मल्टीप्लाई किया तो आया -12। ऐसे 2 डिजिट ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने से -12 आएगा। -12, 6 to the 12, 6 to the 12 भी होता है, लेकिन उसको प्लस, जो भी नंबर होगा उसको प्लस या माइनस करने से -1 आना चाहिए, 6 to the 12। लेकिन इसको अगर हम 6 और 2 को प्लस करेंगे, ये देखिए 6 + 2, ये कितना आ गया, 8, -1 आना चाहिए था। अगर इसको माइनस कर लिया तो कितना आया, 4, लेकिन -1 आना चाहिए था, मतलब 6 और 2 नहीं है। अभी और कौन सा आता है, 12, 3 4 का 12, 3 + 4 किया तो कितना आ गया, आया 7, लेकिन हमें तो -1 चाहिए, नहीं, 3 -4 कर देखते हैं कितना आया, -1, और इनका प्रोडक्ट किया तो कितना आया, -12। मतलब हमारे जो नंबर है वो कौन से हुए, 3 और 4, अरे -4x और +3x -4, ये x दोनों के साथ लगेगा क्योंकि यहाँ x है, तो ये क्या होगा, इसमें से कॉमन निकाल दिया तो x कॉमन निकाल दिया, बीच में क्या रह गया, 3x - 4। अभी ये 3x - 4 तो ऐसा ही है, मतलब ये तो बीच में रख लेंगे क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए, 3x - 4। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ क्या होता है, 1।
जो हमारा 1 आता है वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म हमें गिवन नहीं दी हुई है। मान लो ऐसा हो तो आप बोलो कांस्टेंट टर्म 1 है, ऐसा नहीं है। वहाँ क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म हमारी 0 आएगी। अभी इसके लिए x की वैल्यू फाइंड, पहले इन दोनों को कंबाइन किया, x + 1 और 3x - 4। अभी x की वैल्यू निकालेंगे, x + 1 = 0, x = इधर गया तो क्या आ गया -1 और 3x - 4 = 0। अभी ये इधर गया, प्लस का 4 बन जाएगा, 3x = 4 आ गया। अभी ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। x = 4/3। अभी हमको x की वैल्यूज पता चल गई, -1 और 4/3। अब इन दोनों को वेरीफाइड करना है। इन दोनों का सम देखेंगे, इन दोनों का सम देखा, 4/3 -1 + 4/3। ऐसा ही नहीं, प्लस कर देना कि एलसीएम लेकर प्लस करना है। एलसीएम लिया तो नीचे 3 आ गया, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 + 4 = ये स्टेप तो सभी को आता होगा कि एलसीएम लेने से क्या करते हैं। अगर नहीं आता तो आप कमेंट में बताइए और मैं ये वाला पार्ट आपको एलसीएम लेना और उसको कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं वो समझा देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, 3। 4 को -3 क्या आ गया, -1/3। अभी फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है, -1 और x² का 3। दोनों सेम है, मतलब इक्वल है। अभी प्रोडक्ट के लिए देखें, दोनों को प्रोडक्ट किया, -1 × 4/3 = -4/3। अभी इसके लिए क्या होता है, कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। अभी कांस्टेंट कितनी टर्म है, 4 कांस्टेंट हो गया, 4 कांस्टेंट और हमारा जो x² है, x² कितना है, 3। कांस्टेंट कितना है, -4 है। ये दोनों भी सेम होंगे, मतलब क्या हो गया, वेरीफाइड। ये इसके साथ हमारा जो फर्स्ट सम था वो कंप्लीट हो गया।